भीषण सड़क हादसे की खबर है जहां 3 लोगों की मौत हो गई। तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को टक्कर मारी और नेशनल हाईवे पर इकदिल थाना के पास यह हादसा पेश आया है। ऑटो सवार 3 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 गंभीर रूप से घायल है जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है और कई को रेफर किया गया है। तो देखिए, नेशनल हाईवे पर यह हादसे की खबर। ऑटो को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मारी, 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, 4 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। देवबंद में यूपी एटीएस की ताबड़तोड़ छापेमारी की खबर मिल रही है। फारूक नाम के शख्स को एसटीएफ ने हिरासत में लिया है। देवबंद में एक मदरसे का छात्र बताया जा रहा है फारूक। अज्ञात स्थान पर यूपी एटीएस की टीम पूछताछ कर रही है फारूक से, यह खबर आ रही है। यूपी एटीएस की कार्रवाई की पुलिस को भी जानकारी नहीं है। ये पूरी प्रक्रिया गोपनीय रखी गई और किस तरीके से अब ये छानबीन चल रही है, क्या जानकारी आ रही है, हम समझेंगे। हमारे सहयोगी मुकेश गुप्ता इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। मुकेश, क्या जानकारी मिल रही है, कब से चल रही है पूछताछ, कौन है ये फारूक? मैं आपको बताऊं, ये मदरसे में पढ़ने वाला छात्र बताया जा रहा है फारूक। और बिल्कुल सुबह सुबह जो है एटीएस की टीम ने यहाँ पर छापेमारी की थी। किसी तरह की यहाँ की पुलिस को तो इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आसपास के लोगों से जानकारी मिली कि एटीएस की टीम ने यहाँ से छापेमारी कर फारूक नाम के युवक को वहाँ से हिरासत में लिया गया है। अभी ये भी नहीं मालूम है कि उसको कहाँ पर रखकर पूछताछ की जा रही है और उसको लखनऊ समझा जा रहा है कि उसको यहाँ से लखनऊ के लिए भेजा जाएगा, जहाँ पर उससे आगे पूछताछ की जाएगी। जी सुनीता। मुकेश, जहाँ पर ये मदरसा है वहाँ उस बारे में आसपास रहने वाले लोगों के बारे में कुछ पता चल रहा है, कोई बातचीत हुई हो कभी? जी, उन लोगों को सिर्फ इतनी जानकारी मिली है कि यहाँ पर एटीएस की टीम आई थी और उस युवक के बारे में पूछताछ की और उसको उन्होंने लिया और गाड़ी में बिठाकर यहाँ से लेकर के चले गए। वो कहाँ पर लेकर गए हैं, यहाँ हमारी अधिकारियों से बात हुई है, उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और उनका कहना है कि एटीएस की कार्रवाई के बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं होती है। बिल्कुल, ये गोपनीय है, ये प्रक्रिया है और इसी के तहत अभी बड़ी खबर ये है कि फारूक नाम के एक शख्स को मदरसे से बुलाया गया है बातचीत और पूछताछ के लिए लेकर के एटीएस अपने साथ गई है। मुकेश, शुक्रिया जानकारी के लिए। बिजनौर से खबर है, तेज रफ्तार कार और बस की टक्कर हुई है। कार में सवार 4 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। बताया जा रहा है ड्राइवर को नींद आने की वजह से यह हादसा हुआ है। थाना मंडावली के हरिद्वार रास्ते पर मार्ग पर यह हादसा पेश आया है। देखिए, ड्राइवर को नींद आने की वजह से बस और तेज रफ्तार कार की टक्कर की खबर आ रही है। ज्यादा जानकारी सहयोगी सरफराज से लेते हैं। सरफराज, कब हुआ यह हादसा, क्या खबर मिल रही है? देखिए, सुबह फरुखाबाद से एक इको जो कार होती है उसमें 9 के आसपास लोग सवार थे और ये गंगा हरिद्वार पर गए थे नहाने के लिए और इसी दौरान ये वापसी में आ रहे थे और ये के इलाके में जो है तेज रफ्तार बस और ये इको कार की जो है बंद हो गई, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इसमें 5 लोग अभी गंभीर रूप से घायल हैं जिनकी हालत अभी नाजुक बनी हुई है। अभी खबर ये मिली है कि ये सुबह 4 और 5 बजे के आसपास का ये हादसा हुआ है और ये आंख लगने से, ड्राइवर की आंख लगने से जो ये बड़ा हादसा हुआ है। इसमें लता बिल्कुल, तो बड़ी खबर मिल रही है सरफराज, हमारे सहयोगी, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ ड्राइवर को नींद आने की वजह से, जो कि बस चला रहा था और इको कार में सवार 8 लोग थे जो हरिद्वार से लौट रहे थे, तेज रफ्तार की वजह से एक एक्सीडेंट, 4 लोगों की मौत की खबर। बड़ी खबर नोएडा से है, जहां दिन निकलते ही गोलियों की तड़तड़ाहट शुरू हो गई। खबर है थाना 39 के पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है और सेक्टर 104 रेड लाइट के पास चेकिंग के दौरान ई रिक्शा सवार 3 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है और बदमाश के 2 साथी कॉम्बिंग के बाद गिरफ्तार किए गए हैं। शातिर बदमाशों ने कुछ दिन पहले ही ई रिक्शा बुक करा करके चालक को सुनसान इलाके में फेंककर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। रिक्शा लूटी थी और इसके बाद लंबे समय से दिल्ली एनसीआर में लूट और चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा था ये गैंग। घायल बदमाश का नाम रोहित बताया जा रहा है। रोहित के ऊपर अलग अलग थानों में आधा दर्जन से ज्यादा लूट और चोरी के मामले दर्ज हैं। मौके से ई रिक्शा, 2 तमंचे, जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। तो सुबह सवेरे पुलिस को कामयाबी मिली है, नोएडा पुलिस को कामयाबी मिली है। लंबे वक्त से एनसीआर में लूट और चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गैंग के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया, जिसके पैर में गोली लगी है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं जिसे, इसका नाम रोहित बताया जा रहा है। दर्जनों मामले लूट के इसके ऊपर दर्ज हैं। बुलंदशहर से खबर मिल रही है, जहां इनामी बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। गोली से घायल हुआ है हिस्ट्री शीटर। इनामी बदमाश का नाम गौतम सिंह है।
चोरी की घटना में ये वांटेड है और इसके ऊपर 20,000 का इनाम है। हिस्ट्री शीटर के कब्जे से चोरी के गहने, नकदी, असलहा, बाइक, तमाम चीजें बरामद की गई हैं। थाना कोतवाली नगर पुलिस की टीम ने धमेड़ा रोड पर ब्रह्मानंद स्कूल के सामने बैरियर लगाकर संदिग्ध गाड़ियों की चेकिंग की। संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर रही थी टीम और इसी दौरान पुलिस को देखकर भागने वाले इनामी बदमाश का पुलिस ने घेराबंदी किया और पुलिस पर जब फायरिंग की तो जवाबी फायरिंग में गोली लगने से इनामी बदमाश के घायल होने की खबर है। बदमाश का नाम गौतम है। दर्जनों मामले दर्ज हैं। आज के बाद नहीं करने का चोरी करी थी मगर आज के बाद नहीं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार की। इनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अधिकारियों के घर पर छापेमारी करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि शुक्रवार की रात संजय सिंह गंगवार अपने गृह जनपद पीलीभीत दौरे पर थे और उन्हें लोगों से शिकायत मिली थी कि एसडीएम और तहसीलदार तैनाती वाली जगह से गायब रहते, मिलते नहीं है कभी। लिहाजा वो अधिकारियों के घर ही पहुंच गए निरीक्षण करने। पूरनपुर तहसील स्थित तहसीलदार हैं और एसडीएम हैं। इनके आवास पर जब मंत्री जी पहुंचे तो इन दोनों अधिकारियों के आवास पर ताला लटका मिला। तैनाती स्थल से ये गायब मिले। तहसीलदार ध्रुव यादव और एसडीएम आशुतोष गुप्ता के खिलाफ अब डीएम पुलकित खरे ने शासन में रिपोर्ट भेज करके कार्रवाई की बात कही है, क्योंकि मंत्री जी को खोजने पर भी नहीं मिले तो आम लोगों का क्या होता होगा। तो फिर देखिए, आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं, लेकिन तस्वीरों से ज्यादा इस पूरे घटनाक्रम को देखिए कि मंत्री आते हैं दौरे पर अपने गृह जनपद और एसडीएम तहसीलदार को ढूंढने की कोशिश करते हैं, कहीं पर भी वो मौके पर नहीं मिले। अब डीएम पुलकित खरे को बोल दिया गया है कि जरा इन अधिकारियों की रिपोर्ट भेजी जाए। तो वहाँ तहसीलदार भी पीलीभीत में थे, अपने तहसील मुख्यालय पे नहीं थे। मैंने उनको वहाँ आवास पे खड़े होकर उनको फ़ोन किया। उप जिलाधिकारी जी को भी फ़ोन किया, वो भी पीलीभीत में थे और दोनों मौके पे नहीं मिले। तो ये सब मैं पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को अब लखनऊ पहुंच के सारी रिपोर्ट दूंगा। तहसीलदार, एसडीएम, सीओ, वीडियो सबको रहना चाहिए। तो वहाँ सीओ मौके पे थे, लेकिन एसडीएम और तहसीलदार दोनों गायब थे। और जब मैंने तहसीलदार को फ़ोन किया तो उनका ये कहना था कि जिलाधिकारी जी के जानकारी में है और हम लोग पीलीभीत ही रहते हैं। और उधर स्वास्थ्य विभाग में तबादलों की गड़बड़ी को लेकर अफसरों पर एक्शन शुरू हो गया है। पूर्व डीजी हेल्थ वेदव्रत सिंह के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए हैं। संयुक्त निदेशक डॉक्टर बीकेएस चौहान के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई और आदेश जारी हुए हैं, जहां स्वास्थ्य अधिकारियों के स्थानांतरण के लिए एक गठित समिति में शामिल थे डॉक्टर चौहान। अब अपर निदेशक चिकित्सा और स्वास्थ्य बस्ती मंडल को जांच अधिकारी नामित किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के तबादलों के घोटालों की जांच रिपोर्ट आनी शुरू है, जहां निदेशक पैरामेडिकल डॉक्टर निरुपमा दीक्षित से स्पष्टीकरण तलब किया गया है। 60 दिन के भीतर स्पष्टीकरण नहीं देने पर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। डॉक्टर निरुपमा दीक्षित पर 624 कर्मियों के तबादले को लेकर अनियमितता बरतने का आरोप है और संयुक्त निदेशक कार्मिक डॉक्टर राजकुमार के खिलाफ भी जांच बिठा दी गई है। इन लोगों के ऊपर आरोप यह है कि तबादलों की जिम्मेदारी इनके कंधों पर थी, लेकिन तबादलों का खेल इतना बुरा कैसे हुआ, इतने तबादले अनियमित कैसे हुए, तबादला नीति का पालन क्यों नहीं किया गया। अब इस दायरे में आने वाले तमाम अधिकारी नपेंगे, इनके ऊपर जांच होगी, क्योंकि तबादलों को जांच करके एग्जीक्यूट कराने का काम इन्हें करना था और यही गड़बड़ी मिली है। अगली खबर मेरठ से है। मवाना के इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल में छात्रों से साफ सफाई कराने का वीडियो वायरल हो रहा है। इन तस्वीरों में कैसे फावड़े और खुरपे से ये छात्र सड़क और नाली साफ कर रहे हैं। वहीं वहां मौजूद टीचर मजे से अमरूद खा रही हैं। बच्चों से नाली खड़ंजा साफ सफाई कराने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये देखिए, मेरठ के मवाना स्कूल की तस्वीर है। अमरूद खा रही। देखिए, ये जो सूट में नजर आ रही हैं, ये अध्यापिका महोदया हैं और ये न जाने कौन सी कक्षा है जिसकी ये अध्यापिका हैं। इनके स्टूडेंट्स तो हाथ में खुरपी फावड़ा लेकर नाली साफ कर रहे हैं, खड़ंजा सेट कर रहे हैं और मैडम जी भी अमरूद खा रही हैं। कुल मिलाकर के मेरठ की ये वीडियो वायरल है।
खबर कौशाम्बी से है, जहां करारी कस्बे में अशोक नगर मोहल्ले में खेल में भाजपा जिला महामंत्री संजय जायसवाल के बेटे से गोली चल गई और ये गोली भाजपा नेता के बेटे के साथ खेल रहे पड़ोस के 11 साल के मासूम अनंत वर्मा के सीने में लग गई। वहां दूसरे बच्चों ने अनंत की मां को बताया। आनंद फानन में उसका जिला अस्पताल ले जाया गया। उसे इलाज के दौरान डॉक्टर ने अनंत को मृत घोषित कर दिया गया। बताया ये जा रहा है कि जिस वक्त ये घटना भाजपा नेता संजय जायसवाल के घर में कोई मौजूद ही नहीं था। भाजपा नेता पिस्टल लोड करके घर में ही रखे हुए थे। सूचना मिलने के बाद अलाकाई पुलिस के साथ अपर पुलिस अधीक्षक जिला अस्पताल पहुंचे। परिजनों का हालचाल जाना। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कौशाम्बी से ये वाकया सामने आया है, जहां नेता के घर में लोडेड पिस्टल था और वो बच्चों के हाथ लगती है। सोचिए किस तरीके से रखा गया था कि वो बच्चे के हाथ, और खेल में बच्चे से ये पिस्टल चल गई और पड़ोस में रहने वाले 11 साल के अनंत की मौत की खबर है कौशाम्बी से। बच्चे खेल रहे थे, दोनों बहुत छोटे नाबालिग बच्चे हैं, और उसमें जिस घर में खेल रहे थे उसके परिजन बाहर थे, बड़े लोग बाहर थे। उसमें बच्चे से गोली चली है, उसमें दूसरे बच्चे के सीने में गोली लगी। अस्पताल लाया गया तो वहाँ डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। ये एक दुखद घटना है, विधिक कार्रवाई की। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे भाजपा के प्रशिक्षण शिविर का आज आखिरी दिन है। आज सीएम योगी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। वक्त बताया जा रहा है 2 बजे। इसके बाद वो पहुंचेंगे जहां सुशासन की ओर उत्तर प्रदेश, ये है उनके सत्र का नाम। इसी विषय पर वो संबोधित करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी आज संबोधित करेंगे। उनका विषय है राजनीतिक परिस्थिति और चुनौती। तो देखिए, आज कुल 3 सेशन होने हैं, 3 सत्र होने हैं। समापन वाले दिन की बात कर रहे हैं और इसमें आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी संबोधित करना है एक सत्र को, जहां बदले हुए उत्तर प्रदेश पर वो चर्चा करेंगे। धर्मनगरी चित्रकूट में भारतीय जनता पार्टी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है और आज तीसरा आखिरी दिन है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सत्र को संबोधित करने के लिए यहाँ पहुंचेंगे और सुरक्षा के इंतजाम आपको दिखा दें। यह बिंदीराम होटल है धर्मनगरी चित्रकूट का, जहां पर 2 दिन से भारतीय जनता पार्टी के लोग और जो पदाधिकारी हैं वो मंथन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये प्रशिक्षण वर्ग आज समाप्त होना है और उसको लेकर के मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे, संबोधित करेंगे सत्र को। इसको लेकर के सुरक्षा की बेहतरीन तैयारियाँ की गई हैं। अगर आज बात की जाए तो आज सुनील बंसल, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी के 3 सेशन होने हैं। पिछले 2 दिनों में 10 सेशन हो चुके हैं। प्रमुख नेताओं ने अपनी पार्टी की रीत नीति के साथ आगे के प्लान के बारे में विचार विमर्श किया है और आज 11:45 से 12:45 तक सुनील बंसल हमारी कार्यपद्धति यानी भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति क्या है और क्या आगे रहने जा रही है, इस पर चर्चा करेंगे और सत्र को संबोधित करेंगे। इसके बाद 2:30 बजे से 3:30 बजे तक उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति और चुनौती के बारे में केशव प्रसाद मौर्य चर्चा करेंगे और इसके साथ ही मुख्यमंत्री 3:45 से 4:45 तक सुशासन की ओर बदला उत्तर प्रदेश, इस विषय पर सत्र को संबोधित करेंगे। इसके लिए काफ़ी मंथन हुआ है। पार्टी की रीत नीति से लेकर पार्टी ने क्या किया और क्या करना है, इस पर भी काफ़ी चर्चा हुई है। इसके साथ ही पार्टी अब उन वोटरों को भी रिझाने में लगी हुई है जो अब तक पार्टी के लिए अछूते रहे हैं। लगातार कह रहे हैं कि 75 से कम नहीं, 80 से ज़्यादा नहीं, ये उनका लक्ष्य है। यानी 2024 में इस लक्ष्य को पूर्ति करनी है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग चित्रकूट में चल रहा है, जिसका आज समापन होगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस सत्र को संबोधित करने आएंगे। चित्रकूट से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। तो देखिए, भाजपा ने सत्ता तक पहुंचने का चिंतन राम की तपोभूमि चित्रकूट से किया था और अब उसे बरकरार रखने का मंथन भी यही हो रहा है। बीजेपी नेताओं ने चित्रकूट के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में पहले तो दिन अगर देखा गया कामतानाथ जी की सामूहिक परिक्रमा की, दूसरे दिन मंदाकिनी की सामूहिक आरती की, जबकि तीसरे दिन भाजपा नेताओं ने उद्यमिता विद्यापीठ का भ्रमण किया। चित्रकूट के उद्यमिता विद्यापीठ की स्थापना नानाजी देशमुख ने की थी। यहां पहुंच करके बीजेपी नेताओं ने अलग अलग प्रोसेसिंग यूनिट्स को भी देखा और समझा। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जेपी राठौर हमारे साथ हैं, सहकारिता मंत्री आप हैं, प्रकल्प आप आए हैं, क्या क्या देख रहे हैं और क्या सीख रहे हैं? ऐसा है कि यहाँ पर नानाजी देशमुख राजनीति से जब हट गए तो उसके बाद जो सामाजिक क्षेत्र में आए और जिस तरीके से उन्होंने इस प्रकार से एक बहुत बड़े संस्थान का निर्माण किया
यहाँ पर उद्यमशीलता को बढ़ाने के लिए काम किया। बहुत से ऐसे फूड प्रोसेसिंग प्रोडक्ट्स हैं जिनको देखकर उनका टेस्ट करने के बाद लगता है कि क्या प्रोडक्ट बनाए हैं, उनकी अभी मार्केटिंग नहीं हो रही है। आप यहाँ की आंवला कैंडी खा के देखिए, करौंधा मिर्च से बनने वाला उत्पाद देखिए, तो आपको इतना अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है, और यहाँ गांव के लोग बनाते हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके आप लोगों पे निशाना साधा है कि जो प्रशिक्षण वर्ग हो रहा है वो दरअसल भ्रष्टाचार, ट्रांसफर पोस्टिंग कैसे की जाए, यहाँ पर ये ट्रेनिंग दी जाए। ऐसा है कि उनके समय में किस प्रकार का भ्रष्टाचार हो रहा है, ये मैं ये कहता हूँ कि भ्रष्टाचार का नाम देना इस ट्रांसफर पोस्टिंग को गलत है। किसी मंत्री के अगर समझ में आता है कि ये उचित है तो वो उचित है, ये प्रशासनिक तरीका है। इसमें किसी तरीके का आर्थिक कहीं भ्रष्टाचार का कहीं आरोप भी नहीं लगा। तो अगर प्रशासनिक स्थिति में कभी कभी होता, मुझको लगता है ये ठीक है, दूसरी चीज़ ठीक लगती है, तो उसमें कोई किसी प्रकार का आर्थिक भ्रष्टाचार नहीं है। तो सहकारिता मंत्री JPS राठौर ने कैंडी खाई है और खट्टी मीठी बातों के साथ अखिलेश यादव के लिए कह रहे हैं कि ये कड़वी साबित होने जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2024 के लिए नहीं, 2024 से आगे 50 सालों के लिए अपने पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को, नेताओं को तैयार कर रही है। चित्रकूट से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, ABP गंगा। वहीं नोएडा के विधायक पंकज सिंह उद्यमिता विद्यापीठ का दौरा करके कहते हैं कि नानाजी और दीनदयाल उपाध्याय ने इस संस्थान को खड़ा किया है और उन्होंने अखिलेश यादव पर पलटवार भी किया है। सुनिए। उद्यमिता के प्रकल्प को देखने के लिए पदाधिकारी पहुंचे हुए हैं। पंकज सिंह जी हमारे साथ हैं। पंकज जी, आज यहाँ आने का उद्देश्य किस तरह? देखिए, ये प्रशिक्षण का एक हिस्सा ही अभी है। तो यहाँ पर दीनदयाल जी, नाना जी, उनके जीवन के बारे में जानना और किस तरीके से उन्होंने यह पूरा प्रकल्प उन्होंने यह स्थापित किया है, इन सब चीज़ों को देखना, और ख़ास तौर पे रामायण को विभिन्न जो अलग अलग देशों में उसका किस तरीके से उसको प्रस्तुत किया जाता है, क्या चित्रण होता है, किस रूप में वहाँ पर श्री राम जी को, सीता जी को, हनुमान जी को, जामवंत, सुग्रीव जी को किस तरीके से उसका किस रूप में उसका चित्रण किया जाता है, इन सब चीज़ों को देखने का मौका मिला है। आखिरी सवाल ये कि अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया आप लोगों के प्रशिक्षण को लेकर, कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के क्या किस तरह से आगे आप लोगों को बढ़ना है, वो इसका प्रशिक्षण याद। देखिए, मैं इस पर बहुत विनम्रता से मैं कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी से यह अपेक्षा भी नहीं की जा सकती है कि वो कभी राष्ट्र निर्माण का लक्ष्य मन में लेकर कभी प्रशिक्षण का भाव भी उनके मन में आया हो। मैं समझता हूं कि अपेक्षा भी हम लोग उनसे नहीं करते हैं। तो प्रशिक्षण के महत्व को वो कैसे समझेंगे ये हम जानते हैं, वो नहीं समझ सकते हैं। जहां तक रही बात हमारे यहाँ पर प्रशिक्षण की, तो अपनी रीति नीति से परिचित होकर कैसे राष्ट्र निर्माण में सभी लोग आगे निकलें, एक प्रकार से शिक्षित प्रशिक्षित होकर, ये पार्टी का बहुत लंबे समय से यह हमारे कार्य पद्धति का हिस्सा रहा है, और उसी के अनुरूप, उसी कड़ी में हम सब लोग आज यहाँ पर हैं। तो पंकज सिंह, बीजेपी के विधायक साफ तौर पर कहते हुए कि अखिलेश यादव से ये अपेक्षा करना कि वो राष्ट्रभक्ति की बात करेंगे, ये अपेक्षा करना बेमानी है। परिवार की पार्टी है समाजवादी पार्टी। चित्रकूट से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, ABP गंगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए ABP गंगा के साथ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।